हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड एंड मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड का क्वेश्चन कर रहे थे, जिसमें हमने अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड से नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया था। अब हम इसका सेकंड करेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड से। बी पॉइंट शुरू करेंगे। मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड। इसमें भी इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। देखिएगा, इसमें भी हम सेल्स रखेंगे। जो यूनिट सोल्ड की गई हैं वो 5000 यूनिट है, 12 रुपीज़ से। यहाँ लिखेंगे सेल्स 5000 यूनिट्स एट ₹12। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड में भी हमने यही लिखा था, तो यही अमाउंट आ जाएगा इसमें। $60,000। अब हमें इसमें से मार्जिनल कॉस्ट सब्ट्रैक्ट करके कंट्रीब्यूशन निकालना है। मतलब मार्जिनल कॉस्ट में जो वेरिएबल कॉस्ट है वो सब्ट्रैक्ट करके कंट्रीब्यूशन निकालना है, और कंट्रीब्यूशन को सब्ट्रैक्ट कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट सब्ट्रैक्ट करके प्रॉफिट निकालना है। तो पहले हम यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए, क्वेश्चन में वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी ₹6 पर यूनिट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इससे पहले जो क्वेश्चन किया था हमने उस पर टोटल निकाली थी। टोटल यूनिट पर जो निकाली थी, वेरिएबल कॉस्ट निकाली थी ना 5500 पे। अब यहाँ इसमें हमें मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड में जितनी यूनिट सेल की गई हैं उसी पे निकालनी है। तो यहाँ लिखेंगे मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग तो यहाँ 5000 यूनिट पे निकालना होगा। रेट है इसमें 6 पर यूनिट कॉस्ट जो है, तो ये अमाउंट आ जाएगा 3000। इसके साथ हमें सेलिंग एक्सपेंसेस थे इसमें 6500, विच आर 2000 आर वेरिएबल। तो हम सेलिंग के लिए जो वेरिएबल है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट में वेरिएबल इंक्लूड करते हैं, क्योंकि हमने ये भी वेरिएबल लिया है और यहाँ पे वेरिएबल 2000 लेंगे। लिखेंगे यहाँ पे सेलिंग, ये वेरिएबल सेलिंग है 2000। अब ये देख रहे हैं 30,000 प्लस 2000 32। ये सेल्स में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 0 0 10 -2 8 5 -3 2 28,000। ये अमाउंट आ जाता है कंट्रीब्यूशन। अब हमें कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट सब्ट्रैक्ट करके प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। लेस करना होगा फिक्स कॉस्ट।
तो देखिए ये तो एक मैन्युफैक्चरिंग जो फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी 14,000, इस एक ये लेना है हमें। ये फिक्स है 14,300। जो सेलिंग एक्सपेंसेस 6,500 है, जिसमें 2,000 तो वेरिएबल है, तो जो रिमेनिंग बचेगा वो हमारे फिक्स हो गए। तो इसको यहाँ लिखेंगे सेलिंग 6,500 में से 200 वेरिएबल सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो फिक्स बचेंगे। 6 माइनस 2 4। तो यहाँ पे 14,300 प्लस 4,500 फिक्स कॉस्ट है, इसका अमाउंट हम यहाँ ले लेंगे। 0,0538, 4 + 4 8 एंड 1। तो ये फिक्स कॉस्ट आ जाती है 18,800। अब हम 28,000 के कंट्रीब्यूशन में से 18,800 सब्ट्रैक्ट करके प्रॉफिट निकालेंगे। 0 0 10 माइनस 8 2, यहाँ बचेंगे 7, कैरी लेके 17 माइनस 8 9। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे प्रॉफिट निकाल पाए हैं 9,200। तो हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन को अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड से कैलकुलेट किया, मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड से कैलकुलेट किया। तो आप यहाँ देख रहे हैं जब हमने अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड से नेट प्रॉफिट निकाला था तो आया था हमारा 10,500। मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड से प्रॉफिट निकाला है तो आया है हमारा 9,200। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड का प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है। तो अब कंपैरिजन करें कितना ज़्यादा आ रहा है, तो आप देख रहे हैं 10,500 this profit under absorption costing is 10,500 में से अब हम ये वाला अमाउंट सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 9,200। तो ये वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 2 3, 10 माइनस 9 1। मतलब इतना मोर आ रहा है, इतना ज़्यादा आ रहा है। आपको रीज़न भी पता है इसमें जो 1,300 का एक्सिस आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे जो फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी वो स्टॉक के वैल्यूशन में हमने इंक्लूड कर ली थी। अगर हम आप देखें कि जो फिक्स कॉस्ट है वो आपके 14,300 है और इसमें 500 यूनिट को हमने सोल्ड नहीं किया है। टोटल हमारी जो है 5,500 है। अगर हम यहाँ इसको कैलकुलेट करेंगे 0 5 1 5 5 1 5 11 1 11 3 11 3 33। तो ये अमाउंट आएगा 1,300। यही अमाउंट के कारण
हमारा जो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड है उससे 1300 का प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है। जब हम पूरा उत्पादन बेच देते हैं तो मतलब टोटल प्रोडक्शन को सोल्ड करते हैं और ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक नहीं होता है, तब दोनों ही मेथड से प्रॉफिट सेम आता है। लेकिन अगर क्लोजिंग स्टॉक बचता है तो फिक्स फैक्ट्री कॉस्ट का कुछ पार्ट स्टॉक के वैल्यूएशन में शामिल होने के कारण जो हमने अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड से प्रॉफिट निकाला है वो हमारा ज़्यादा आ रहा है। अगर ओपनिंग स्टॉक की मात्रा अधिक हो तो गत वर्ष के स्थिर कारखाना व्यय का कुछ भाग इस वर्ष की कॉस्ट में शामिल होने के कारण अब्जॉर्प्शन विधि से लाभ कमाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक बचा है तो हमने यहाँ पे स्थिर कारखाना व्यय का कुछ भाग स्टॉक के वैल्यूएशन में शामिल कर लिया है, जिसके कारण अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड से प्रॉफिट हमारा 1300 से मोर आया है। तो इस टाइप से हमने इसको क्वेश्चन को सॉल्व किया। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।